कहानी की शुरुआत सन 1235 से होती है। हमें एक ईसाई शहर दिखाया जाता है जहां बहुत से लोग एक पुल के पास जमा हुए हैं। वहां 3 औरतों को सजा दी जाने वाली है। इन औरतों पर काला जादू करने और शैतान की पूजा करने का आरोप लगाया गया है। यह वह दौर था जब औरतों पर ऐसे आरोप लगाकर उन्हें सजा दी जाती थी। सिपाही उन 3 औरतों के गले में रस्सी डाल देते हैं। एक व्यक्ति जिसके हाथ में एक पुरानी किताब है उनसे कहता है, अगर तुम सब अपने गुनाह कबूल कर लो तो तुम्हारी आत्मा को माफ़ी मिल जाएगी। उनमें से एक औरत जो बहुत रो रही थी और अपनी जान की भीख मांग रही थी, कहती हैं, हाँ मैं कबूल करती हूँ, मैंने शैतान की पूजा की और काला जादू करने की कोशिश की। दूसरी औरत कहती है, मैंने सिर्फ दवाइयाँ बनाई और भेजी, मैंने कभी काला जादू नहीं किया। लेकिन जो तीसरी औरत थी उसे बिल्कुल भी डर नहीं था। उसने पादरी की ओर देखते हुए कहा, तू नरक में जलेगा। इसके बाद उन 3 औरतों को फांसी दी जाती है और उनकी लाशों को पानी में डुबो दिया जाता है। सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। तब पादरी सिपाहियों से कहता है, हम इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें इन लाशों को बाहर निकालना होगा ताकि मैं अपनी सालों पुरानी किताब से मंत्र पढ़ सकूं। लेकिन सिपाही कहते हैं, अब यह दोबारा जिंदा नहीं होंगी और वहां से चले जाते हैं। पादरी को इस श्राप के बारे में पता था, इसलिए शाम को वह अकेले ही उन लाशों को एक एक करके पानी से बाहर निकालने लगता है और उन पर मंत्र पढ़कर शुद्धिकरण करने की कोशिश करता है। जब वह तीसरी लाश को बाहर निकाल रहा होता है तो लाश का वजन इतना ज्यादा होता है कि पादरी खुद भी पानी में गिर जाता है। जैसे ही वह पानी से बाहर आता है, तीसरी औरत जिंदा हो जाती है, लेकिन शैतान के रूप में वह औरत उसकी किताब को जला देती है और पादरी को उसी पुल से फांसी पर लटका देती है। यहीं पर सीन कट होता है। इसके बाद कहानी 100 साल आगे बढ़ती है। अब हमें दिखाया जाता है कि ईसाई धर्म पूरी दुनिया में फैल रहा है और इसके साथ ही बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं। इन्हीं लड़ाइयाँ में 2 ईसाई योद्धा भी शामिल थे। ये दोनों दोस्त थे। एक का नाम था बेहमान और दूसरा था फेल्सन। ये दोनों बहुत ही ताकतवर योद्धा थे और कई सालों तक धर्म के नाम पर युद्ध करते रहे। इन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी थीं और आज तक कभी हार नहीं मानी थी। सन 1444 में मारना की जंग के दौरान ये लोग एक शहर पर हमला करते हैं और उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। लेकिन इसी दौरान बेहमान देखता है कि वहाँ बच्चों और औरतों की जान खतरे में है। बेहमान की तलवार से गलती से एक मासूम लड़की की जान चली जाती है। यह देखकर उसका दिल पिघल जाता है और वह अपनी लड़ाई वहीं रोक देता है। बेहमान कहता है, मैंने ईश्वर के लिए लड़ने की शपथ ली थी, बच्चों और मासूमों का कत्ल करने की नहीं। ग्रैंड मास्टर गुस्से में जवाब देते हैं, तुम वही करोगे जो चर्च की मर्जी होगी। तुम एक मामूली सिपाही हो। ईश्वर की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है। इस पर बेहमान गुस्से में कहता है, शायद वह ईश्वर की आवाज़ नहीं है जो आपके कानों में गूंज रही है। बेहमान और फेल्सन चर्च को छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। ग्रैंड मास्टर उन्हें धमकी देता है, तुम दोनों ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। लेकिन कोई भी उन्हें रोक नहीं पाता। दोनों वह जगह छोड़ देते हैं और बागी बन जाते हैं क्योंकि उन्होंने चर्च के नियम तोड़ दिए थे। इसके बाद 1 महीने तक वे अपने लिए कोई नया ठिकाना ढूंढने में लगे रहते हैं। फिर एक दिन जब यह लोग समंदर के किनारे से गुजर रहे थे तो इन्हें कुछ मवेशी बिना चरवाहे के भटकते हुए मिलते हैं। आगे चलकर इन्हें एक घर नजर आता है। जब ये लोग उस घर के अंदर जाते हैं तो वह घर खाली होता है। घर की तलाशी लेने पर इन्हें घर के मालिक का पता चलता है। वहाँ एक औरत बुरी हालत में पड़ी होती है और उसका पति बिस्तर पर मरा हुआ मिलता है। दोनों एक खतरनाक बीमारी के कारण अपनी जान गंवा चुके थे। उनका पूरा शरीर बीमारी की वजह से बिगड़ चुका था। बेहमान और फेल्सन उस घर को जला देते हैं ताकि बीमारी फैलने से रोकी जा सके। रास्ते में फेल्सन बेहमान से पूछता है, हमने तो बहुत कुछ झेला है, लेकिन ऐसी मौत से बचने के लिए इंसान आखिर क्या करें। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बड़ा शहर नजर आता है। फिल्सन कहता है, शायद हमें पकड़ा जा सकता है, हमें शहर में नहीं जाना चाहिए। लेकिन बेहमान कहता है, हमें खाने का सामान और अच्छे घोड़े की ज़रूरत है ताकि हम लंबा सफ़र तय कर सकें। मजबूरी में दोनों उस शहर में जाने का फैसला करते हैं। शहर में पहुंचते ही बेहमान और फेल्सन अजीब हालात देखते हैं। यहाँ के लोगों का हाल बहुत बुरा था। गलियों में लाशें पड़ी थीं, लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे और अपने गुनाहों से माफ़ी मांग रहे थे। कुछ लोग तो खुद को मार रहे थे। फेल्सन कहता है, आखिर यह कैसा पागलपन है। तभी पास ही खड़ा एक आदमी उसकी बात सुन लेता है और जवाब देता है, यह महामारी है, एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है। यह बीमारी पिछले 3 साल से यहाँ फैली हुई है। इसकी वजह से हर 4 में से एक आदमी मर रहा है। उस आदमी का नाम इकबाल था। वह दोनों से पूछता है, आखिर तुम लोग कौन हो। बेहमान जवाब देता है, हम मुसाफिर हैं और हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। दोनों ईसाई योद्धा थे, लेकिन उन्हें कोई नहीं रोकता।
जब ये लोग घोड़े खरीदने की कोशिश करते हैं तो वहाँ एक आदमी बेहमान की तलवार देख लेता है। यह तलवार नाइट्स की होती थी। जैसे ही यह बात फैलती है, शहर के सिपाहियों को खबर मिल जाती है कि ये दोनों असल में नाइट्स हैं और जंग से भागे हुए हैं। सिपाही इन दोनों को पकड़ने आते हैं। बेहमान और फेल्सन उनसे लड़ते हैं, लेकिन आखिरकार ये दोनों हार मान लेते हैं। उन्हें कार्डिनल के पास लाया जाता है। कार्डिनल भी इस बीमारी का शिकार हो चुका था और बिस्तर पर पड़ा हुआ था। कार्डिनल दोनों का नाम पूछता है। नाम सुनते ही वह चौंक जाता है और कहता है, मैं तुम दोनों को जानता हूँ, तुम्हारी जीत की कहानियाँ।